इस वीडियो में कोई आरोप नहीं है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, सिर्फ सवाल है, रिकॉर्ड्स हैं और वो बातें हैं जो हेडलाइंस के शोर में कहीं खो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ किसी के लिए एक कठोर सीएम, किसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर और कुछ लोगों के लिए एक रहस्य। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के पास्ट के बारे में जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं है, उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो बार बार उठती हैं और उस पावर पॉलिटिक्स के बारे में जहां योगी, मोदी और अमित शाह के नाम अक्सर ही एक लाइन में लिए जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या योगी बीजेपी में रहने लायक हैं या फिर उनको नया पार्टी बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में खड़ा होना चाहिए। बात करते हैं अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ के सफर की। योगी आदित्यनाथ का जन्म होता है उत्तराखंड के एक नॉर्मल परिवार में। नाम था अजय मोहन बिष्ट। कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं, कोई दिल्ली कनेक्शन नहीं। फिर एक दिन एक यंग लड़का सब कुछ छोड़कर गोरखपुर मठ पहुंचता है और धीरे धीरे एक रिलीजियस पहचान एक पॉलिटिकल पहचान में बदलने लगती है। गोरखपुर मठ सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि पूर्वांचल पॉलिटिक्स का एक पावरफुल सेंटर है। यहीं से योगी आदित्यनाथ को मिलता है एक लॉयल फॉलोइंग, एक क्लियर आइडियोलॉजी और मास मोबिलाइजेशन की पावर। सवाल यहीं से शुरू होता है, जब धर्म, जन समर्थन और राजनीति एक साथ आ जाए तो पावर का लेवल क्या होता है। योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही एक शब्द बार बार सुनाई देता है, कंट्रोवर्सीज, मीडिया रिपोर्ट्स, ओल्ड इंटरव्यूज और पब्लिक रिकॉर्ड्स में अलग अलग समय पर कोई केसेस और स्टेटमेंट्स डिस्कस हुए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, आरोप और अदालत का फैसला दोनों अलग चीजें होती हैं। कुछ केसेस इन्वेस्टिगेशन तक गए, कुछ में क्लोजर हुई और कुछ सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशन बनकर रह गई। फिर भी सवाल उठता है, क्या अग्रेसिव इमेज एक स्ट्रैटेजी है या फिर मीडिया ने इस इमेज को बार बार एम्पलीफाई किया। राजनीति में परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ अचानक से सीएम पद के उम्मीदवार में कैसे आए और कैसे बीजेपी ने उन्हें सीएम बनने तक का सफर करा दिया। यह बात है 2017 की। यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, बीजेपी को मैसिव मेजॉरिटी मिलती है। सबके मन में सवाल, सीएम कौन बनेगा? कोई सीनियर फेस, कोई दिल्ली फ्रेंडली नाम? और तब एक फैसला होता है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ से स्पेकुलेशन शुरू होती है। पॉलिटिकल एनालिटिक्स कहते हैं, क्या ये एक बोल्ड मूव था या एक कैलकुलेटेड डिसीजन? सच ये है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, सीएम का फैसला सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं होता। सेंट्रल लीडरशिप, एक्सेप्टेबिलिटी, गवर्नेंस स्टाइल, सब कुछ देखा जाता है। तो सवाल ये नहीं कि किसने कंट्रोल किया, सवाल ये है पावर शेयरिंग का बैलेंस कैसे बनाया गया। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो कि नेशनल फेस हैं और अमित शाह एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडर विद मास कनेक्ट। मीडिया में अक्सर यह नैरेटिव चला, पैरेलल पावर सेंटर, फ्यूचर पीएम स्पेकुलेशन, स्टाइल डिफरेंसेस, लेकिन कोई ऑफिशियल कन्फ्लिक्ट कभी ओपनली सामने नहीं आया। तो सवाल ये है, क्या यह सच में टकराव था? यह सिर्फ परसेप्शन और टीआरपी का खेल? इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर खामोशी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तुम सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ को किस नाम से बुलाया जाता है, बुलडोजर बाबा। जी हाँ, बुलडोजर पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर इमेज, स्ट्रॉन्ग स्पीचेस। योगी आदित्यनाथ का ब्रांड क्लियर है, सपोर्ट्स के लिए डिसाइसिव लीडरशिप, क्रिटिक्स के लिए अथॉरिटेरियन अप्रोच। और बीच में खड़ा है एक सवाल, क्या यह इमेज फ्यूचर नेशनल पॉलिटिक्स के लिए तैयार की जा रही है या हम नहीं कह रहे? यह सवाल पॉलिटिकल सर्कल्स में पूछा जा रहा है। अब जैसे कि तुम सबको पता है, रिसेंट में यूजीसी का रूल आया जिसमें बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका विद्रोह या फिर उनको नकारते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूजीसी का जो रूल है वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए था। यह तो कास्ट के जरिए लोगों को बांटने की एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा थंबनेल बनाया, ऐसा फोटो बनाया जिसमें योगी वर्सेस मोदी और अमित शाह था। यानी बीजेपी में ही कुछ टकराव हो रहे हैं नेताओं के। क्योंकि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता दूं, जब इस साल चुनाव हुआ तो जो यूपी के बहुत सारे विधायक हैं जो हर जगह से लड़ते हैं, तो उनका जो चुनाव था या फिर उनको जो चुना गया था वो चुना था दिल्ली के बड़े लीडर्स ने। अब दिल्ली के बड़े लीडर्स का मतलब है जो दिल्ली में सांसद बैठे हैं, जैसे कि मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े लोग जो बीजेपी पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं। तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि कौन कहां से लड़ेगा, जबकि यह काम तो योगी आदित्यनाथ का था। और उन्होंने बोला भी कि मुझे सेलेक्ट करने दो भाई,
यूपी मेरी है, मैं जानता हूँ कि किसको कहां से लड़ाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए यूपी में इस बार बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो थोड़ा कमजोर रह गया। इसलिए बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि योगी को अब दूसरी पार्टी में जाना चाहिए या फिर उनको खुद का पार्टी बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि योगी प्रधानमंत्री पद के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो ज्यादा धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, न किसी दूसरे धर्म को या फिर किसी भी धर्म को लड़ाने की कोई बात नहीं करते। उनका सीधा सीधा सिस्टम ये है कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। मुझे उनका एक कहा हुआ बात भी याद है, शायद तुम भी रिलेट कर पाओ, कि अगर किसी भी बेटी या फिर किसी भी लड़की के साथ किसी भी चौराहे पर कुछ भी गलत होता है, कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ करता है, तो अगले चौराहे पर उसको गोली हम मारेंगे। कितनी अच्छी बात कही है योगी ने। इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी या हीरो बनाना नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था, रिकॉर्ड्स को देखना, नैरेटिव्स को समझना और पावर के पैटर्न को पहचानना। आप क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ एक मिसअंडरस्टूड लीडर है या केयरफुली बिल्ट पॉलिटिकल फोर्स? अगर आप चाहते हो पार्ट 2 जहां हम बात करें मीडिया नैरेटिव, ऑपोजिशन वर्सेस योगी पॉलिटिक्स और फ्यूचर प्रोजेक्शन की, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर से बताना कि हमें पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय। पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।